इस तरह क्यों देख रही हो उमरा? क्या हुआ? एक हादसा हुआ है खानम। नाज़ली के फिल्मी नाम से फ़नी सफ़र का आगाज़ करने वाली नियर सुल्ताना 1935 में भारतीय शहर अलीगढ़ में पैदा हुई। तक़सीम हिंद के बाद कराची और फिर लाहौर मुंतकिल हो गईं, जहां हिदायतकार अनवर कमाल पाशा से मुलाकात हुई और 1955 में फिल्म कातिल से फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। नियर सुल्ताना और दर्पण की जोड़ी फिल्मी दुनिया के साथ साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी सुपुरहट रही। दर्पण और नियर सुल्ताना को सिनेमा स्क्रीन की हसीन तरीन जोड़ी होने का एजाज़ हासिल रहा। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा मलका जज्बात नियर सुल्ताना की तारीफ पैदाइश 4 मार्च 1932 है। नियर सुल्ताना का असल नाम तैबा खातून था और वो अलीगढ़ में पैदा हुई थीं। उनकी पहली फिल्म हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की कातिल थी, जो 1955 में नुमाइश पजीर हुई। उस फिल्म में इन्होंने नाज़ली फ़रा के नाम से काम किया था। बदज़ंग फिल्मसाज और हिदायतकार हुमायूं मिर्ज़ा ने इन्हें नियर सुल्ताना का नाम दिया और अपनी फिल्म इंतखाब में बतौर हीरोइन मुंतखब किया। नियर सुल्ताना की असल शोहरत का आगाज़ फिल्म 7 लाख से हुआ। इन्होंने मजमूई तौर पर 216 फिल्मों में काम किया, जिनमें 140 फिल्में उर्दू में, 49 फिल्में पंजाबी में, 1 फिल्म सिंधी में और 6 फिल्में पश्तो में बनाई गई थीं। नियर सुल्ताना की यादगार तरीन फिल्मों में सहेली, औलाद, घूंघट, बाजी, सरी, मुंह के आंसू और एक मुसाफिर एक हसीना के नाम सरफहरसत थे। इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर अदाकार दर्पण से शादी की थी, जो पाकिस्तान की फिल्मी सनत की कामयाब तरीन शादियों में शुमार होती है। 27 अक्टूबर 1992 को नियर सुल्ताना कराची में वफात पा गईं और लाहौर में मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हुईं। अब तो आसो बाबा को हालात से आगाह कर दें। हालात? कौन से हालात? मुकद्दमे की तारीख। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में कुछ अदाकाराएं ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने हीरोइन से लेकर करैक्टर एक्ट्रेस तक अपने फ़न का सफ़र जारी रखा, और इनमें से कुछ ने मलका जज्बात का खिताब भी हासिल किया। इनमें नबीला, सलमा मुमताज़ और बहार के नाम लिए जा सकते हैं। सबसे मुनफरिद और मिसाली अदाकारी करने वाली का नाम था नियर सुल्ताना, मुआविन अदाकारा, हीरोइन और फिर करैक्टर एक्ट्रेस तक इन्होंने जो किरदार भी अदा किए, इन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। 1937 में अलीगढ़, भारत में पैदा होने वाली नियर सुल्ताना का असल नाम तैबा बानो था। इन्होंने वुमेन कॉलेज अलीगढ़ में तालीम हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ख़ानदान कराची शिफ्ट हो गया। कराची से एक बार इन्हें लाहौर आने का मौका मिला, जहां उनकी मुलाकात अपने वक्त के नामवर हिदायतकार अनवर कमाल पाशा से हुई। अनवर कमाल पाशा की बीवी शमीम बानो की नियर सुल्ताना के ख़ानदान से रिश्तेदारी थी। अनवर कमाल पाशा नियर सुल्ताना के हुस्न व जमाल और उनकी उर्दू अदब में दिलचस्पी से बहुत मुतासिर हुए और इन्हीं फिल्मों में काम करने की पेशकश की। नियर सुल्ताना ने अपने वालिदैन से इजाज़त मांगी और इन्होंने हाँ कर दी। इस तरह अनवर कमाल पाशा ने सबसे पहले इन्हें अपनी फिल्म कातिल में कास्ट किया। इसमें नियर सुल्ताना ने नाज़ली के नाम से काम किया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि कातिल मुसर्रत नज़ीर और असलम परवेज़ की भी पहली फिल्म थी। असलम परवेज़ ने इस फिल्म में ज़िया के नाम से काम किया था। 1955 में ही इन्हें हुमायूं मिर्ज़ा की फिल्म इंतखाब में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वो नियर सुल्ताना के नाम से जलवागिर हुईं और फिर इसके बाद 40 बरस तक उसी फिल्मी नाम से अदाकारी के जौहर दिखाती रहीं। इन्होंने अपने दूर के मारूफ अदाकार इशरत अब्बास अलमारूफ दर्पण से शादी की। इसके बाद वो कुछ अरसे के लिए फिल्मी सनत से किनारा कश हो गईं। 60 की दुहाई के आखिर में वो दोबारा फिल्मी सनत से वाबस्ता हो गईं, लेकिन उनकी फिल्में एक मुसाफिर, एक हसीना, मेरी भाभी और अज़मत बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गईं। 70 की दुहाई के आगाज़ में इन्होंने करैक्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम करना शुरू किया और इस रूप में भी इन्होंने अपनी फ़नी अज़मत के नुक़ूश छोड़े। इस हवाले से उनकी जिन फिल्मों का नाम लिया जा सकता है, इनमें बहशत, अभी तो मैं जवान हूँ, माजी, हाल, मुस्तक़बिल और सीता मरियम मार्गरेट शामिल हैं। 1980 में उनके शौहर दर्पण खालिक हकीकी से जा मिले।
उनकी वफात के बाद इन्होंने अपने शौहर की रिक्रूटिंग व एजेंसी के मामलात संभाल लिए और उस एजेंसी को बड़ी कामयाबी से चलाया। 90 की दुहाई में वो फिर कुछ फिल्मों में नमूदार हुई, जिनमें 3 युक्के 3 छक्के और गॉडफादर काबिल जिक्र हैं। इन्होंने कई अवार्ड हासिल किए। अलमिया किरदार निगारी में उनका कोई सानी नहीं था। इन्हें मलका जज्बात का खिताब दिया गया। जब बॉलीवुड का सुनहरी दौर था तो नीर सुल्ताना का शुमार सफ अव्वल की अदाकाराओं में होता था। इन की मशहूर फिल्मों में औलाद, अयाज, खैबर मेल, खुदाते मन पहचान, बाजी, देवदास, चुन सजनम, कोरा कागज और घूंघट शामिल हैं। इन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनमें चुन सजनम सबसे अहम फिल्म थी। इस फिल्म में उनके शौहर दर्पण भी थे। साथ में यूसुफ खान और इकबाल हुस्न ने भी अहम किरदार अदा किए थे। ये एक सिपरहट फिल्म थी जिसके गीतों ने भी मकबूलियत हासिल की। सहेली और बाजी को नीर सुल्ताना की अहम तरीन फिल्में करार दिया जाता है, जिसमें इन्होंने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया। बाजी में इन्होंने एक ऐसी बेवा का किरदार अदा किया था जो एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है जो इससे उम्र में बहुत छोटा है। इस फिल्म की हिदायतकारी के फ़राइज़ उनके देवर एस सुलेमान ने अदा किए थे। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन नीर सुल्ताना की अदाकारी और एस सुलेमान की हिदायतकारी को बहुत सराहा गया। उसी तरह एस.एम. यूसुफ की फिल्म औलाद भी नीर सुल्ताना की बेहतरीन फिल्म थी। इन फिल्मों में भी नीर सुल्ताना ने आला दर्जे की अदाकारी का मुजाहिरा किया। सहेली में उनके साथ दर्पण और शमीम आरा ने भी लाजवाब अदाकारी की। नीर सुल्ताना ने सहेली में एक ऐसा किरदार अदा किया जो वफा, कुर्बानी और दोस्ती का मलहूबा है। ये किरदार बल्ला शुबा इन्होंने कमाल महारत से अदा किया। बहशत में इन्होंने एक मनफी किरदार अदा किया, लेकिन इन्होंने इस किरदार में भैया अपने फ़न का सिक्का जमा दिया। ये एक सफ़ाक और बेहिस सास का किरदार था जो अपने जिब्रू सितम से अपनी बहू नशु का अरसा हयात तंग कर देती है। ये एक सबक आमोज फिल्म थी। नीर सुल्ताना की फिल्म औलाद के बारे में कहा जाता है कि एक मंजर में इन्होंने वहीद मुराद को बड़े जोर से थप्पड़ मारा। इत्तिफाक से वहीद मुराद की वालिदा शेरी मुराद भी सीट पर मौजूद थीं। इस सीन के बाद वो फौरी तौर पर नीर सुल्ताना के पास गईं और उनसे पूछा कि इन्होंने आखिर इनके बेटे को इतने जोर से क्यों थप्पड़ मारा। नीर सुल्ताना ने वजाहत की कि इन्होंने सीन की डिमांड के मुताबिक ऐसा किया। वो फितरी अदाकारी पर यकीन रखती थीं और इसके लिए इन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। उनकी दूसरी खूबी ये थी कि इन्होंने कभी फहाशी और अरियानी का सहारा नहीं लिया। इन्हें देख कर एहसास होता था कि वो मशरक़ी औरत का जीता जागता नमूना ही। यही वजह थी कि वो मर्दों और औरतों में यकसम तौर पर मकबूल थीं। उनकी एक और यादगार फिल्म पियासा थी। हुस्न तारिक की ये फिल्म रज़िया भट्ट के नावल वहशी से माखूज थी। इसमें नीर सुल्ताना के अलावा शाहिद ने भी मुतासिर किन अदाकारी की थी, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म कारोबारी लिहाज से नाकाम साबित हुई। नीर सुल्ताना की चमकदार आँखें उनकी शख्सियत का सबसे अहम हिस्सा थीं। वो सेहतमंद भी थीं और उनकी जहानत भी काबिल रश्क थी। शायद यही वजह है कि उनके बारे में कहा जाता था कि दिस एक्ट्रेस इज ब्लेंड ऑफ ब्रेन एंड ब्रॉन। इन्हीं उर्दू शायरी से भी शगफ था। इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और उनके मदाहियन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। नीर सुल्ताना का फिल्मी सफ़र 1955 से 1991 तक जारी रहा। फिर वो सरतान के मरज़ में मुब्तला हो गईं। 29 अक्टूबर 1992 को वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गईं। पाकिस्तानी फिल्मी सनत को दूसरा धचका उस वक्त लगा जब नीर सुल्ताना के इंतकाल के कुछ दिनों बाद ही नौजवान हीरो और डांसर असमील शाह भी आलम जावदों को सुधार गए। इन्हीं दिनों एक फिल्म गॉडफादर रिलीज़ हुई जिसमें नीर सुल्ताना ने असमील शाह की मां का किरदार अदा किया था। असमील शाह की नागहानी वफ़ात पर अखबारात ने सुर्खी जमाई। मां के बाद बेटा भी चला गया। हम उनकी खुशियों को परेशानी की नजर कर दें। रहीम बाबा, जुबान को ताला लगा कर रखो।